सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में बड़ा इजाफा नहीं होगा, वफाकी हुकूमत ने बता दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा। कहा, तनख्वाहों और पेंशन में खातिर ख्वाह इजाफा ज़ेर गौर नहीं। अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की तजवीज़ भी नहीं है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे कौमी असम्बली में होगा। ऐवान को इस्तेमाल करने की इजाज़त की तहरीक मंजूर। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और नामजद नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक होगी या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लिमानी और सियासी कमेटी इजलास में जाने का फैसला करेगी। शेख वकास अकरम बोले, कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक होंगे। जुनेद अकबर खान ने कहा, PTI ने ताहाल इजलास में जाने का फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म से अमरीकी IT कंपनी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। और मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से 100 अरब रुपए का पैकेज मांग लिया। मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर सिंध को तरक्याती पैकेज के लिए खत। शराय भुट्टो से नेशनल हाईवे और पोर्ट कासिम तक एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़। कहा, सड़कों की मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का बर वक्त एक्शन। दहशत गर्द पसपा लकी मरवत के करीब थाने पर 15 मुसल्लह अफराद की हमले की कोशिश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशत गर्द फरार हो गए। पेशावर में भी पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों का बम से हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी हालत में फरार। बन्नू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुला लिया। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने कहा, दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुतासरा इंजन सिब्बी पहुंचा दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 4 कोचेस को मच पहुंचा दिया गया है। 5 मुतासरा कोचेस को मुरम्मत के बाद मशकाफ से कोयटा पहुंचाया जाएगा। कोयटा पेशावर और कोयटा से कराची जाने वाली ट्रेनें छठे रोज भी मुअत्तल। ट्रेनें अगले हफ्ते के आखिर तक बहाल होने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी रंग देना काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी के वाक़यात पर सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। हमलों पर खुशियां मनाने वालों को सियासी जमात नहीं कहा जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों में अफगान शहरी मुलविस निकले। अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे के लोगों की फिक्र नहीं, अफगानियों की फिक्र ज्यादा है। अली अमीन कहते हैं, अफगानियों को शहरियत दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। 3 रोज में पुलिस ने दहशतगर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। वफाकी हुकूमत ताउन के बजाय सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। फाटा इंजमाम के बाद NFC अवार्ड के मुताबिक हिस्सा नहीं दिया जा रहा। विफाक की तरफ से सूबे के 2000 अरब रुपए के बकाया जात हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानहे के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया और तज़हीक आमेद मवाद नशर किया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टोन क्रशर्स के लिए रूल्स बनाने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, क्या इतने वक्त के लिए लोग मरते रहेंगे? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, स्टोन क्रशर्स के लिए रूल्स बन जाएंगे तो इस पर अमल दरामद होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यहाँ आइन पर अमल नहीं होता, आप रूल्स की बात कर रहे हैं। हमने लोगों के रोजगार और माहौलियात को भी मद्देनजर रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कवानीन बनाने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। चीनी की कीमत कम न हो सकी। लाहौर के होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 170 रुपए में दस्तयाब। 9 रुपए इजाफे के साथ इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 175 रुपए हो गई। कराची में चीनी 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर में फी किलो चीनी की कीमत 170 रुपए बरकरार। क्वेटा में फी किलो चीनी 175 रुपए में मिलने लगी। वजीर आजम की चीनी महंगी करने वालों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैक डाउन की इजाजत। अंदाजे के मुताबिक मुख्तसर मुद्दत में चीनी पर 140 अरब का नाजायज मुनाफा कमाया गया। हुकूमत को जाली खरीदारों और चीनी मिलों की बेनामी और जाली अकाउंट्स में मुंतकिली की गई रकूम का मुकम्मल अंदाजा हो गया।